ठेली पर जलेबी बेचने वाला कैसे 100 महिलाओं का रेपिस्ट बाबा बन गया। कैसे चाय और प्रसाद में नशीली गोलियां देकर 120 से ज़्यादा लड़कियों से उसने रेप किया। कैसे इस ढोंगी बाबा से जुड़ी 120 से ज़्यादा अश्लील सीढ़ियाँ पकड़ी गई और कैसे ये लड़कियों को अपने सम्मोहन जाल में फंसाकर एक खास तहखाने में ले जाता था और वहाँ पर करता था उनका रेप। कैसे ये फ़ोन से वीडियो बनाता था और कहाँ से इस बाबा को सम्मोहन की क्रिया में सिद्धि हासिल हुई, या केवल ये एक ढोंग था या कुछ और क्यों इसके चंगुल में फंसकर कोई भी लड़की जिसको इसने ब्लैकमेल किया उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। क्या कारण थे इसके, बताऊंगा आपको इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजकुमार है और आज की ये कहानी इस ढोंगी बाबा की है। इस ढोंगी बाबा की कहानी की शुरुआत पंजाब के मनसा ज़िले से होती है। पहले मनसा के गांव में इसका असली नाम अमरवीर था। यहाँ से करीब 20 साल पहले यह हरियाणा के टोहना में आया। यहाँ की नेहरू मार्केट में उसने जलेबी बेचने की ठेली पर दुकान लगाई। इसकी जलेबी कुछ समय बाद काफ़ी चर्चा में आ गई, दुकानदारी अच्छी होने लगी। फिर और भी सामान बेचते हुए अपना काम बढ़ा लिया। करीब 10 साल तक उसने कारोबार किया। वो शादीशुदा था, लेकिन कारोबार के दौरान ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसकी 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं। इस बीच उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। कहा जाता है कि उस तांत्रिक से अमरवीर ने कुछ तंत्र विद्या सीखी। इसके बाद 2 साल तक अमरवीर अचानक गायब रहा। 2 साल बाद वो फिर से टोहना आया और बाबा बालकनाथ के नाम से गांव में उसने एक मंदिर बनाया। इस मंदिर के पास ही वो रहने लगा। इसके बाद उसने अपना नाम अमरवीर से बदलकर अमरपुरी रख लिया। इसके साथ ही उसने घर के बाहर दुख और कष्ट हरने वाला एक बोर्ड लगा दिया। अमरपुरी की तांत्रिक विद्या सीखने का पता जब लोगों को चलने लगा तो लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। चूँकि वो पहले जलेबी बेचा करता था, इसलिए वो जलेबी बाबा के नाम से चर्चा में आ गया। रंगीन मिजाज जलेबी बाबा का नाम जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए अपने कदमों को उसने और तेज कर दिया। वो महिलाओं और लड़कियों को पहले चाय में या फिर प्रसाद में अफीम और नशीली गोलियां देकर उन्हें पिला देता था। कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र सीखने के बाद ही वो सम्मोहन भी सीख गया था, जिससे कि वो लड़कियों और महिलाओं को अपने वश में कर लेता था। इसके बाद जब वो नशे या बेहोशी की हालत में होती थी तब वो उनके साथ रेप करता था। लड़कियों से रेप करने के लिए इस बाबा ने बाकायदा तहखाना भी बनवा रखा था। उसी तहखाने में रेप करता था और फिर वीडियो भी बना लेता था। उसके जरिए ब्लैकमेल करता था। इस तरह जलेबी बाबा के जाल में फंसकर अपनी आबरू लुटा चुकी लड़की न विरोध कर पाती थी और न ही इसके बारे में शिकायत कर पाती थी। बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों से इस जलेबी बाबा ने रेप किया और फिर 120 से ज़्यादा भी इसकी अश्लील वीडियो उसके पास से बरामद हुई। हालांकि इन वीडियो को कहीं लीक न करने के लिए लोगों ने पुलिस से आवेदन किया था, क्योंकि इन वीडियो में किसी के परिवार की लड़की, पत्नी, बेटी, बहू हो सकती थी। इस वजह से इन वीडियो को कहीं भी सामने नहीं लाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने खुद ही साल 2018 में कई धाराओं में FIR दर्ज की थी, परंतु सबसे पहले 13 अक्टूबर 2017 में एक महिला ने रेप और धमकी देने की धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। उस केस में बाबा अरेस्ट भी हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। असल में इस केस में पुलिस ने उल्टा महिला पर ही पैसे वसूली का आरोप लगाकर उसके खिलाफ केस कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब 100 से ज़्यादा अश्लील वीडियो मिले तब पुलिस ने खुद ही 2018 में कई धाराओं में FIR दर्ज कर टोहना से ही जलेबी बाबा को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में इस बाबा के खिलाफ तहखाने से लेकर यौन शक्तिवर्धक दवाएं और अश्लील किताबें और वीडियो बरामद हुए थे। जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी नागा 14 साल से जेल की सज़ा काट रहा था। जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी नागा साधु उर्फ बिल्लू को 5 जनवरी 2023 को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सज़ा की तारीख तय की थी। इसके बाद 10 जनवरी को कोर्ट ने उसे सज़ा दी और अलग अलग मामलों में इसे कुल 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी।
हरियाणा की हिसार जेल में जलेबी बाबा की 2 दिन पहले ही मौत हो गई, जिसके बाद उसकी बताया जा रहा है कि उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और जिसके बाद उसे अग्रोहा के पीजीआई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जलेबी बाबा उफ अमरपुरी नागा का शव पोस्टमार्टम करा दिया गया। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम जो है 2017 से लेकर के 2023 के बीच का है, परंतु अभी 2 से 3 दिन पहले ही यानी कि 9 तारीख को जलेबी बाबा की जेल में मौत हो गई, जिसके बाद से दोबारा जलेबी बाबा चर्चा में आ गए। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बाबा हैं क्या वो महिलाओं के साथ या समाज के साथ भला कर रहे हैं, या सब एक से हैं, या कुछ ही गलत हैं? आप कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।